दोस्तों, आज का दिन भारत के अंतरिक्ष इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। अब तक जब भी भारत के अंतरिक्ष मिशनों की बात होती थी तो सबसे पहले इसरो का नाम लिया जाता था, लेकिन अब एक नया नाम भी पूरी दुनिया में गूंजने लगा है और यह नाम है स्काईरूट एरोस्पेस का। भारत की इस निजी कंपनी ने अपना पहला बड़ा रॉकेट विक्रम-1 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। सबसे खास बात यह रही कि पहला ही प्रयास पूरी तरह सफल रहा। यह उपलब्धि इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि किसी भी नई कंपनी के लिए पहली बार में इतनी बड़ी सफलता हासिल करना आसान नहीं होता। जैसे ही रॉकेट ने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, पूरे देश की नजरें आसमान पर टिक गईं। कुछ ही मिनटों बाद यह खबर आई कि मिशन पूरी तरह सफल रहा है। इसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को गले लगाया, तालियों की गूंज सुनाई दी और हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक रॉकेट का उड़ना नहीं था, बल्कि यह इस बात का सबूत था कि अब भारत की निजी कंपनियां भी बड़े बड़े काम करने की ताकत रखती हैं। पहले अंतरिक्ष से जुड़े लगभग सभी बड़े काम सरकार के संस्थान करते थे, लेकिन अब देश के युवा और नई कंपनियां भी इस सफर में बराबर की भागीदारी निभाने लगी हैं। इस सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्काईरूट की पूरी टीम को फोन करके बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कंपनी की सफलता नहीं, बल्कि पूरे देश की जीत है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर टीम के युवा वैज्ञानिकों की मेहनत की तारीफ की और कहा कि देश के नौजवान अब दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा करेंगे। दोस्तों, सोचिए, कुछ साल पहले तक लोग कहते थे कि अंतरिक्ष जैसे बड़े क्षेत्र में केवल कुछ ही देश आगे हैं, लेकिन आज भारत न सिर्फ अपने मिशन खुद पूरा कर रहा है, बल्कि अब निजी कंपनियां भी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखा रही हैं। यही नए भारत की सबसे बड़ी पहचान बनती जा रही है। अब सवाल है कि इस सफलता से आम लोगों को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, सबसे पहला फायदा यह होगा कि दुनिया के दूसरे देश भी अपने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत की निजी कंपनियों का सहारा ले सकते हैं। इससे भारत में पैसा आएगा, नई कंपनियां खुलेंगी और हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। दूसरा बड़ा फायदा यह होगा कि देश में नए स्टार्टअप शुरू करने का हौसला बढ़ेगा। अब इंजीनियर, वैज्ञानिक और पढ़ाई करने वाले छात्र भी यह महसूस करेंगे कि अगर मेहनत की जाए तो भारत में रहकर भी दुनिया को चौंकाया जा सकता है। तीसरा फायदा यह होगा कि भारत की पहचान और मजबूत होगी। जब दुनिया देखेगी कि भारत की निजी कंपनियां भी इतने बड़े काम कर सकती है, तो भारत पर भरोसा और बढ़ेगा। इस मिशन की एक और खास बात ने हर भारतीय को भावुक कर दिया। इस उड़ान के साथ भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और सर सीवी रमन को खास सम्मान दिया गया। यह उन महान लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि थी जिन्होंने भारत के विज्ञान की मजबूत नींव रखी थी। दोस्तों, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम युवाओं से कहते थे कि बड़े सपने देखो, तब शायद उन्होंने भी यही भारत देखा होगा। एक ऐसा भारत जहां युवा सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं, बल्कि दुनिया बदलने वाले बने। स्काईरूट के संस्थापक ने भी इस सफलता के बाद कहा कि उन्हें आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी टीम ने पहली ही कोशिश में यह कमाल कर दिखाया। उन्होंने अपनी पूरी टीम की मेहनत को इस सफलता का सबसे बड़ा कारण बताया। वाकई यह मिशन किसी फिल्म की तरह रोमांच से भरा हुआ था। हर पल दिल की धड़कन बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही सफलता की खबर आई, पूरा माहौल जश्न में बदल गया। दोस्तों, आज भारत दुनिया को ये संदेश दे चुका है कि अब हम सिर्फ दूसरे देशों की उपलब्धियों को देखने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद इतिहास बनाने वाले देशों की कतार में खड़े हैं। जिस देश ने कभी अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना देखा था, वही देश आज दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस सफर में सिर्फ सरकारी संस्था ही नहीं, बल्कि भारत की निजी कंपनियां भी कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। अगर आने वाले वर्षों में इसी तरह भारत के युवा नई नई खोज करते रहे, तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया के सबसे बड़े अंतरिक्ष मिशनों में भारत सबसे आगे दिखाई देगा। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत की निजी कंपनियां आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष कंपनियों को कड़ी टक्कर दे पाएंगी? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।